जी। इमरान खान को मुशावरत पे यकीन नहीं करता, वो इस बात पे नहीं यकीन करता कि आपसे बात कर ले, मुझसे बात कर ले। नो वे। वो एक जिद्दी नहीं होता बच्चा, एक चिड़चिड़ा हर बच्चा। धर्म जिद्दी। जी। तो वो जिद में जब आ जाता है तो फिर बिल्कुल ही समझो, ना अपनी बाप की सुनता था, ना अपनी माँ की सुनता था, ना अपनी बहनों की सुनता। वो सिर्फ एक शख्सियत जिसके सामने सरनगू हुआ, इमरान खान। एक ही शख्सियत है पूरी लाइफ में, जितनी भी 70 72 73 साल उसकी उम्र हो गई है। जी। वो एक शख्सियत के सामने सरनगू हुआ, जिसका नाम बुशरा है। बुशरा के अलावा आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका नहीं है। जी। मसलन कि वो अपने बाप के साथ स्पीकिंग टर्म्स में नहीं रहता था। मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी बहनें और उसकी माँ मिलके फिर बाप के साथ सुलह कराती थी जब ये क्रिकेट खेलता था। तो बहनों के साथ भी, चूंकि बहनों का लाडला था इकलौता, जी। ओनली मेल चाइल्ड ऑफ द पेरेंट। तो एक वाहिद ये बुशरा आई, जिस जिस पहली दफा हुआ है। इसकी बहनों को भी मसला है बुशरा के साथ। इसकी बहनों ने भी अपने एक फैमिली फ्रेंड के जरिए उस फैमिली फ्रेंड को थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की थी कि तुम हमें कुछ कर सकते हो हमारे लिए। जी। तो उसने कहा क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जरा हमारे भाई को समझा दो कि ये पैरेलल रखे, बैलेंस रखे बुशरा और अपनी बहनों के दरमियान। मतलब यानी कि बुशरा इतनी बुशरा बुशरा डोमिनेटिंग, बीवी को बहनों से ज्यादा अहमियत देते हैं वो इमरान खान। वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। वो क्या, वो कमाल है करते। फिर बहनों को क्या जरूरत पड़ी अपनी फैमिली फ्रेंड को अप्रोच करने की, अगर ये बात ना होती। जी। कि भी उसको उसको चाहिए बैलेंस रखे। वो बुशरा उसकी बीवी है तो हम उसकी बहनें हैं। वो बैलेंस रखे। वो बैलेंस इतना बिगड़ा हुआ बैलेंस है कि वो अपनी बहनों की तरफ जब बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि आखिरी निगाह जब उसके पास बच जाती है तो अपनी बहनों की तरफ देता है। बिल्कुल। वो तवज्जो जो है वो अपनी बहनों की तरफ देता है, वरना अदरवाइज बुशरा इज दी ऑल आउट। पूरे उसके पूरी जो पीटीआई थी जब हुकूमत में भी थी और अब भी, यानी कि मतलब ये अब खबरें का दुरुस्त हो यकीन। सकती हैं कि लोगों की राय बुशरा बीवी के बारे में थी कि वो हुकूमत चलाती थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हुकूमत, एक बात ध्यान में रखना। जी। मेरा एक हंच है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा हंच है मेरा, जी। कि ये पहली मर्तबा अगर फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ और जनरल बाजवा के साथ जो खटपट शुरू हुई थी, वो बुशरा ही की वजह से हुई थी। अच्छा। क्योंकि दो पैरेलल जो होते हैं ना, ताकत के महवर जो होते हैं, जी। उन्होंने आपस में अल्टीमेटली टकराना होता है। जो ओपोजिशन थी, ये पीडीएम की जमातें तो ओपोजिशन में थी। कभी कोई अंदर हो रहा है, कभी दूसरे को अंदर कर रहे हैं, कभी तीसरे को अंदर कर रहे हैं। वो अंदर होते थे, बेल ही नहीं होती थी। बिल्कुल। 100 100 200 दिन बेल ही नहीं होती थी। जी। वो तो बेचारे अपना किसी तरीके से चाह रहे थे कि साड़ी खलासी हो जाए, हम मुश्किल से निकले। उनका तो ताकत थी नहीं उनके पास। ताकत का मैवर दो थे, एक एस्टेब्लिशमेंट और फौज को लगा ले, और दूसरा ताकत का मैवर था बुशरा। बिल्कुल। अब इनके दरमियान तो टकराव होना ही होना था ना। ताकत के दो मैवर नहीं रह सकते, एक बात ध्यान में रख लेना। हाँ, मजलूम होगा, वो ताकतवर से टकरा नहीं सकता कि वो मजलूम है, वो कमजोर है, वो नहीं टकराएगा। ताकत के साथ टकराएगा तो ताकत ही टकराएगी। तो बुशरा की वजह से ये एस्टेब्लिशमेंट, ये फौज, ये जनरल बाजवा वगैरह, ये सारे ये हुए थे कि ताकत का महवर एक बुशरा बन गई थी। जी। हुकूमत में तो ऐसे होता था कि जैसे वजीर आजम नवाज शरीफ थे तो उनके वुजरा नवाज शरीफ को मिलने के लिए सम टाइम उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे ना, जी। फवाद हसन फवाद, वो फवाद हसन फवाद की मिन्नतें करते थे। बिल्कुल। लेकिन इसी तरह पीटीआई के जो थे, अगर बुशरा के जो करीब है, वो इमरान को मिल सकता था और कंफर्टेबली मिल सकता था, आराम से मिल सकता था। अगर बुशरा के करीब नहीं है तो फिर वो ये ऐसे ही कहता था। आखिरी मुलाकात 6 महीने पहले मेरी हुई थी वजीर आजम साहब से। बिल्कुल। अब आपके मुल्क में ये भी रहा कि कैबिनेट का बंदा कैबिनेट मीटिंग के अलावा आपको 6 6 महीने आप तक एक्सेस ही नहीं ले पाया। वफाकी वजीर की मैं बात कर रहा हूँ, जी। तो आम जी। बंदा तो बड़ी दूर की बात है। जी। तो हमारे मुल्क, बाहर की दुनिया में ये नहीं होता। बाहर की दुनिया में एक बकायदा सिस्टम है, हत्ता कि इंडिया में एक सिस्टम है कि आप कैबिनेट में हो तो आप प्राइम मिनिस्टर के एक्सेस में आ सकते हो। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में होता है, चंद एक बंदे होते हैं जो 24 के 24 घंटे प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द होते हैं। जी। और फिर वफाकी वजीर बेचारा
जो है उसको आपने वफाकी वजीर या कैबिनेट में ले लिया या वजीर ममलिकत ले लिया या एडवाइजर ले लिया, तो उसकी एक्सेस तो होनी चाहिए ना कि यार पॉलिटिकल लीडर उनका कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, उस तक एक्सेस होनी चाहिए। वो ये ना हो कि मैं इतना मुझे कह रहा हूँ कि सत्तार खान आपकी तो 2 दफा मुलाकात हुई है, मेरी वजीर आजम के साथ एक दफा ही मुलाकात नहीं हुई। वो मैंने कहा हम लोग तो मीडिया पर्सन थे, उन्हें जरूरत थी, ब्रीफिंग की जरूरत थी, तब हम मिले हैं। उसने कौन सा हमें अपनी जाती ख्वाहिश में बुलाया? वो तो उसकी मजबूरी थी कि हमें मिलना। जी तो अब ये मिनिस्टर वगैरह से इस तरह की बातचीत होती थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर को मिलना उनके लिए अजाब होता था, और उनके लिए मसला ये होता था कि किसी को जाके ये बताएं कि हमारी वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं हो रही, तो लोग ये ना समझें कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो कैसे मानेंगे कि ये वफाकी वजीर है और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हो रही? तो इस ये तरह होता है इमरान कि खान आप महवर। इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तब वो ये कहते थे कि मैं जब हुकूमत में आऊंगा तो मैं करप्शन का खात्मा करूंगा। लेकिन जब वो हुकूमत में आए और उनकी अपनी ही बेगम पर करप्शन जब साबित हुई, जब जनरल आसिम मुनीर DGI SI थे, उन्होंने खान साहब को कहा कि खान साहब इस तरह आपके करीबी जो हैं बुशरा बीबी, उनके ऊपर ये करप्शन है, ये काम ये कर रही है, तो खान साहब ने उनको ही हटा दिया जो है ना DGI SI के ओहदे से। तो इस यार मुतालिक उस सर वक्त आप। तो खैर इमरान खान वजीर आजम था, अब तो नहीं ना है। जी नहीं, अब तो वजीर आजम नहीं ना है। अब देखे ना, उस वक्त वजीर आजम था, उस वक्त DGI SI को हटा दिया। जी अब तो वजीर आजम इमरान खान नहीं ना है। अब तो जो केसेस हैं वो इनको भुगतने पड़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ लॉजिकल जो कंक्लूजन होती है ना, मंतकी अंजाम, वो बहुत कम होता है। ऐसे ही। अगर कहीं जाके इनका कोई कंप्रोमाइज हो जाता है तो ये सारे केसेस आप देखेंगे, केसेस अधूरे रह जाएंगे। केसेस चलते हैं उस बंदे पर जिसका कोई रेफरेंस ना हो, जिसका कोई कांटेक्ट ना हो, जो कमजोर आदमी, केसेस उस पे चलते हैं। बुशरा पे तो जो केसेस हैं, खुद इमरान खान पे जो आने वाले वक्त में मैं वो केसेस बता रहा हूँ, वो इंक्वायरीज बता रहा हूँ जो अभी तक आपको नहीं पता। जी ना हुकूमत ने उसकी तरफ कोई इशारा किया, ना नैब ने उसकी तरफ कोई इशारा किया, ना FIA ने उसकी तरफ कोई इशारा किया। जी वो करप्शन के बड़े बड़े मामला हैं, वो इमरान खान पर भी हैं और बुशरा पर भी हैं, और इमरान खान की कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर हैं जी उनके ऊपर हैं। अगर उन दस्तावेजात तक, उन डॉक्यूमेंट तक मेरी एक्सेस है तो हुकूमत की कैसे नहीं होगी, नैब की कैसे नहीं होगी यार? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं नहीं इसको मानता कि मेरे पास के एक्सेस, मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं और वो दस्तावेजात हैं जिनमें इनकी करप्शन है और जिसपे बड़े आराम से कंफर्टेबली केस बन सकता है नैब का, उसकी तो आज तक बात ही नहीं हुई। और केसेस की बात होती है, उसकी बात ही नहीं हुई। तो इमरान खान में, मेरी नजर में इमरान खान में, नवाज शरीफ में, जरदारी में कोई फर्क नहीं है। अगर करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हो तो इन तीनों में कोई यानी फर्क कि नहीं है। आपका कहने का मकसद ये है कि तीनों इमरान, एक ही कैटेगरी के हैं। ओ भाई मेरे, इमरान का तो ये जरा पहले ये था कि वो इमरान खान तो परचून लेवल की करप्शन भी करता रहा है। जी अब परचून लेवल की जो करप्शन होती है वजीर आजम को सूट नहीं करती। वो बड़े बड़े हाथ मारे तो पता होता है कि हाँ भी वजीर आजम है, बड़े हाथ मारेगा। जी ये तो दुआएं दे मलक रियाज को कि इनकी करप्शन का वॉल्यूम उसने ऊपर कर दिया। जी अब ये 60 अरब का जो केस है, ये मलक रियाज को दुआएं दें, इमरान खान भी दुआ दे और बुशरा भी दुआ दे कि इनका कम से कम करप्शन का लेवल तो ऊपर लेके आया। अब इस तरह की बातें हैं कि वो अगर ये बात कर रहे हैं कि जी उसको भेजा जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है, तो ये तो फिर अगेन वही बात होगी। आप जब कभी भी आपका होता है, आप करते क्या? आप बंदे को बाहर निकाल देते हैं। जी और यार उस पे केसेस हैं, कौमी खजाने को झटके लगे हैं, लोगों के साथ त्राव हो गया, आप उसको बाहर भेज देते हैं। पहले उन्होंने नवाज शरीफ को भेजा, अब ये प्लान हो रहा है किसी तरीके से इमरान खान को भेज दें। वो भाई क्यों भेजें भाई? हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप इतनी बातें करते हो कि जनाब यहाँ पर आपको हिसाब देना पड़ेगा, तो हिसाब तो गरीब आदमी तो बेचारे के इख्तियार में कुछ नहीं है। ऐसे ही है। वजीर आजम के इख्तियार में होता है, हुक्मरान के इख्तियार में होता है, हुक्मरान जमात के इख्तियार में होता है। जी तो वो करे, और फिर एक वक्त आया कि सियासी तौर पे आप फैसला करें कि इसको मुल्क से बाहर निकालना है, तो बड़ी अजीब सी बात हो गई यार। आप मुल्क से बाहर किसको निकाल रहे हैं? जिसका हिसाब होना है, जिसने कटहरे पे खड़ा होना है, आप मुल्क से बाहर निकाल देते हो उसको। और इस दफा भी इमरान खान का यही हो रहा है कि वो बीच में एक चीज है जो मैं किसी और वक्त बताऊंगा, जिसकी वजह से वो हुआ है। इमरान खान तो खुद तैयार बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है उसे आसरा जो चीज का है ना, जिस चीज पे वो, अब ये इमरान खान जिस तरह इस मुल्क से जाना चाहते हैं, जी वो उनके लिए बड़ा मसला है कि यार इस तरीके से तो आज तक हमने निकाला नहीं है।
इमरान तो किसी और तरीके से कह रहा है, अगर निकालना है तो मुझे इस तरीके से निकालो ताकि मेरे निकालने में और नवाज शरीफ के निकालने में फर्क हो। यानी कि इमरान अब खान वो ये चाहता है फर्क कि उनके, इमरान खान ये चाहता है कि मुझे भी निकाला जाए बाहर। तो निकाला जाए इस तरह नहीं जिस तरह नवाज शरीफ को निकाला गया। अच्छा। भाई नवाज शरीफ को निकाला गया, आप 150 साल से तनकीद कर रहे हैं उस पर कि भगोड़ा है, भाग गया, वापस नहीं आया। तो इमरान क्या ये चाहेगा कि उसके ऊपर भी इल्जाम, वो चाहता है किसी और तरीके से बाहर जाना, यानी कि साफ और कोई और शफाफ तरीके। रखे, कोई इल्जाम ना लगे बाद में। बस वो चाह रहा है ना, जो वो चाह रहा है ना, वो इनके लिए मुश्किल पड़ा हुआ है कि इस तरह से तो हमने कभी किसी को रुखसत ही नहीं किया जिस तरह से इमरान खान चाह रहा है। जी। इन्होंने जब भी रुखसत किया है ना, और तरीके से रुखसत किया है, उसको यही हुआ है कि वो भाग के चला गया। ये इतना हुआ कि उसके भागने में मदद दी इस्टेब्लिशमेंट ने। अब ये इस्टेब्लिशमेंट से जो बात इनडायरेक्टली कर रहा है, वो कोई और तरह का एग्जिट है। जी। वो बिल्कुल डिफरेंट एग्जिट है। पाकिस्तान में उस तरह का आज तक एग्जिट नहीं हुआ। अब उनके लिए प्रॉब्लम है। अब वो इसमें ये है कि या उनके पास ऑप्शन खत्म हो जाएगी या इमरान के पास ऑप्शन खत्म हो जाएगी। अगर इमरान के पास ऑप्शन खत्म हो गई, उन्होंने कह दिया कि जनाब आपने जाना है तो बताएं, नहीं जाना तो फिर हम इस तरीके से सीधे होने लगे कि आप नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इमरान खान कोई दलेर सियासतदान नहीं है, कोई बहादुर बंदा नहीं है वो। यानी कि इतनी जेलें नहीं काटी हुई जिस तरह बहादुर के और माजी के लीडरान जो थे, जिन नवाज शरीफ को भी देख लें, उन्होंने भी जेलें काटी हुई हैं। जरदारी साहब ने जेलें काटी हुई है, इमरान खान ने इतनी जेल नहीं काटी हुई मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, इमरान इमरान का इतना नहीं है। वो तभी तो जमान पार्क में बैठा रहता है। वो जी। लोगों का एक है कि लोग जो उसको, उसके दीवाने हैं, जी। उसके जी। आशिक हैं, जो मर्जी कह लो यार, दीवाने हैं, आशिक हैं, जो मर्जी जी। लफ्ज कोई नया नया तो निकाल लो। जो उसके साथ हैं, वो तो उनका इस्तेमाल करता रहा, खुद अंदर बैठा रहा। जब भी पुलिस जाती थी तो वो जो बाहर बैठे होते दीवाने बैठे होते थे, वो पुलिस के साथ सीधे हो जाते थे। अब ये नहीं होता। आप दलेर हैं तो आप खुद ही जाएं, नैब के पास जाएं, एफआई के पास जाएं, थाने के पास जाएं, हम निकालो भी कौन सा केस है, मैं आ गया हूँ। जी। दलेर तो वो होता है। दलेर ये नहीं होता जो छुपा बैठा हो। उन्होंने तो पूरी दुनिया में ये एक बात हुई, उन्होंने कहा कैसा कैसा ये लीडर है, ये जमान पाक से बाहर ही नहीं निकलता। जी। और अगर अदालत में जाता है तो इस तरह की सिक्योरिटी, जिस तरह की सिक्योरिटी पूरी दुनिया ने नहीं देखी। क्योंकि 3 डब्बे सर पे रख के लपेट के उसके साथ आ रहा है, वो दुनिया भी हंस रही होती है। हमें नहीं पता लग रहा होता कि दुनिया हम पे हंस रही है बिल्कुल। कि भाई ये दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिनको खतरा होता है, जिनके खतरों के शवाहिद होते हैं। ये खतरों के शवाहिद के बगैर ही कहते हैं कि मुझे मान लिया जाए कि मुझे बहुत, मेरी जान को खतरा है। ये तो इस तरह से बयान करता है जैसे महाजे जंग पे दो मुल्कों की फौजें लड़ रही हो ना, जी। उनकी जान को खतरा नहीं है, इमरान खान की जान को खतरा है। अब बंदा कहे कि वो महाजे जंग में एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, किसी वक्त भी किसी की गोली किसी को लग सकती है, उनकी जान को खतरा नहीं है, इसकी जान को खतरा है। और ये अपनी दफा अपने काम के लिए है। यानी कि अपने काम के लिए इससे पूछा जाए कि तुम, ये लतीफ खोसा के घर कैसे चले गए, बताओ ना। अब अदालत में जाते हो तो कहते सिक्योरिटी मेरा होना चाहिए, मैं सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ सकता। जी। तो लतीफ खोसा के घर चले गए, वहां सिक्योरिटी का कोई नहीं खदशा था। कि जहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होनी थी, 3 4 5 6 घंटे की मीटिंग होती, कुछ और लोगों ने भी आना था, तो वहां सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था। सिक्योरिटी का मसला होता है अदालत में जाना में, सिक्योरिटी का मसला। और साथ कोई हजूम लेके जाना, फिर हजूम के सामने करना, वो एक चीज होती है। अपने अपने तरह के हम लोग जो हमारे सियासतदान शुरू दिन से ड्रामे करते हैं। जी। इमरान खान भी एक उसी तरह का ड्रामा है, इसने अपनी तरह का ड्रामा स्टेज किया। ये लतीफ खोसा का इससे आपने पहले जो जो नाम लोग लिया थे सर, वो अपनी तरह का ड्रामा स्टेज। ये लतीफ खोसा का नाम अभी आपने लिया सर, ये हाँ, किरदार जो है आजकल इमरान खान के इर्द गिर्द बड़ा घूमता है। ये हो गए एतजाज हसन साहब हो गए, तो इनका मुस्तकबिल आप कहाँ देखते हैं सर? तो ये इमरान खान को जो उम्मीद है ना, जी। इमरान खान को उम्मीद उनसे नहीं है जो उनके सपोर्टर हैं। जी। इमरान खान को उम्मीद है एस्टेब्लिशमेंट के एक टूटे हुए टुकड़े के साथ। जी। और एस्टेब्लिशमेंट का जो एक हिस्सा टूट है, वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जजेस हैं, और ये इस तरह के लोग हैं। अब इमरान खान को पूरी उम्मीद है कि ये मेरी जंग, ये एस्टेब्लिशमेंट का जो हिस्सा है, ये शायद मुझे कामयाब करा दे। बाहर से जो उसको सपोर्ट है, जिसका मुजाहरा
वो इसराइल की तरफ से हुआ कि उन्होंने कहीं जी। जाके कहा बड़ी ज्यादती हो रही है इमरान खान के साथ। खैर सपोर्ट तो है उसकी, यानी कि तारीख में पहली लेकिन जो दफा ऐसा हुआ है इनसाइड, कि तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इसराइल की तरफ से इस तरह का बयान आया है सर। ये पीटीआई के एक आधे बंदे की तरफ से ये बात थी, ये अंदरूने खाना बात बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करें, मैं क्या सेलिब्रेट करूँ। आप ये कहो कि इसराइल ने आज तक किसी के बारे में ये बात की है जो इमरान के बारे में बात की है, आप जी। सेलिब्रेट करें कि हमने इसराइल को कन्विंस कर लिया, तो आप क्यों नहीं कन्विंस होते। उन्होंने कहा खान तू हमें मरवाएगा, ऐसी बात क्यों, हम लोग तो चाह रहे हैं कि उसको कोई लपेटा मारे। जी। वो लपेटा क्या मारना, इसराइल ने आपके फेवर में बोला है। आज तक नहीं बोला कभी किसी की पाकिस्तान में इस तरह की उन्होंने नहीं की जिस तरह की है। मैंने कहा आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, यह आपकी फतेह का दिन है। यानी कि ये आप एक लोगों को काफी कन्विंस बड़े करें। बड़े नाम नाम है उनका। उनका ये कहना था कि इसराइल दुश्मन है हमारा, और दुश्मन को भी जो है ना इस बात का इस बात की समझ आ रही है कि इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, और इन लोगों को समझ नहीं आ रही। अब देखो ना, अब मैंने बात की कि किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने उसको यही कहा था कि आप सेलिब्रेट करें इसको। जी। आप बताएं कि वो कन्विंस हो गए तो आप क्यों नहीं हुए। अब आप बता रहे हो कि किसी ने ये बात की है, तो ये बात है। आप मतलब कि आपने अपने हक में बात चलानी है ना। जी। अब कल को अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि जी मेरा फेवरेट जो है वो पॉलिटिशियन जो है पूरी दुनिया में इमरान खान है, तो जी। आप उसको भी सेलिब्रेट करें कि देखें दुश्मन मुल्क का वजीर आजम हमारी तारीफ कर रहा है, तारीफ आपको करें। समझ नहीं आ रही। जी। तो ये करना आप बीइंग ए पॉलिटिशियन यही होता है। अब दुनिया में एक बात होती है कि आप उस एक्सटेंट तक ना जाएं, उस हद तक ना जाएं कि आपके पास कोई ऑप्शन ही ना रह जाए कि आपने वापस आना है, रिट्रीव करना है, पोजीशन बदलनी है। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि एक इंतहा तक चले आते हैं, कोई ऐसी चीज हो जाए, फिर किस मुंह से, फिर बड़े अजीबो गरीब मुंह से कहते हैं नहीं हमें ये सोचना चाहिए था, हमें मिल लेना चाहिए था, हमें ये बात कर लेनी चाहिए थी। वो भी पहले आप भड़के मार मार के आपने कह दिया। मतलब इमरान खान का यही है ना कि इमरान खान अपने मुखालफों को क्या कहता है, उसके कहने का मतलब समझे, वो कहता है पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे जो मुखालफ इस मुल्क में है ना वो सबसे गंदे हैं। बिल्कुल ऐसे अब ही। ये एक अजीब सा स्टैंड होता है जो लेता है बंदा कि जी। आप भी पाकिस्तानी, आपका मुखालफ भी पाकिस्तानी, आपकी भी सियासी जमात उनकी भी सियासी जमात, लेकिन आपने ऐसा कर दिया कि जिसमें आपने उनकी प्रोजेक्शन इस तरह से की, और एक हद तक उसकी वो जो प्रोजेक्शन थी वो लोगों ने मान भी ली, वो लोगों ने मान ली। मतलब कि जी। वो एक बिल्कुल इंतहा पसंद नहीं, जैसे तालिबान होते हैं कि वो खुद भी मरने को तैयार होते हैं, दूसरे को भी मारने को तैयार होते हैं। ये जुबानी कलामी इमरान खान और उसके सपोर्टर जुबानी जमा खर्च है, ये जुबानी जी। है। तालिबान बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह अगली बार भी किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान पाइंदाबाद।